आज आरंभ हो तृतीय अध्याय। अर्पिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आरंभ करो। ठीक है, ये करनियो ठीक संक्षिप्त भाव रे संक्षिप्त भाव रे मंगलाचरण करियंतु। खाली एथे लिखे लाऊं और पढ़े गए खाली एतिकी दुलितर पाखे गीता আছে তো? दुलितर पाखे गीता আছে? आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। तृतीय अध्याय देख। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा रामधाय नगर ग्राम तारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धा सिद्धांत हारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତା ରିସାଇଟେସନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତମେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ 10-12 ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି 10-12 ବର୍ଷ ଏଜ ଲିମିଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ମାତାଜୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ଗୀତା ଶିଖାଅ। ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯେହେତୁ ୟୁ ଆର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସେବା। ଏଇଟା ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଖୁବ ଭଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଟା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେମିତି ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଓନ୍ ଗ୍ରୁପ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ କିନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ହବ? କିଏ ନା ପଢିବେ? ଏବେ ତୁମେ ପଢୁଛ ନା ତୁମେ ଏବେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛ? ପଢୁଛି। ପଢୁଛ କଣ ପଢୁଛ? ବିଟେକ୍। ଓହୋ ପଢା କେବେ ଶେଷ ହବ? 4 ବର୍ଷ ପରେ। ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ 12 ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଜୀ ଯାଇଛି ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟି ରେ ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ। ଠିକ ଅଛି ତାର ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତମେ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି। ତମେ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଶିଖାଅ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଦିଦି ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ ସମୟ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି କଣ ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ପଢିଛି। ଦିଦି ସେ ଆଗ ବି ପଢିଛି। ଗୀତା ପଢି ପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଦିଦି ହିଁ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲା। ଦିଦି ତମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ସମୟ ହବ ଦିଦି ସାଥିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ସମୟ ନାହିଁ ଦିଦି ଶିଖେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରେ ପଳେଇବି ହଷ୍ଟେଲ। ଜାନୁଆରୀ ପରେ? ଜାନୁଆରୀରେ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇବି। ଠିକ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ବି ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ଆଜ୍ଞା। I'll speak to କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ନା କଣ ଇପ୍ସିତା ନା କଣ? ଇପ୍ସିତା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ତ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଗ୍ରୁପ କରିକି ସେମାନେ ତ ଯେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ସେତିକି ଭଲ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। 5-6ଟା ଶ୍ଲୋକ ହୋଇପାରିବ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोगा। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते। कर्मणस्ते सुशांत प्रभु प्रभु मता बुद्धिर्जनार्दन। मता बुद्धि जनार्दन
तत्किं कर्माणि घोरे माम् तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन जायसि चेत् एकाग्रे पूरा कर्मणस्ते श्लोक पढ़ी जाओ आगे चार भाग भागे भागे पढ़ी करी तापर पूरा श्लोक पढ़ी देबे ठीक अछि हाँ जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणारम्भात् न कर्माणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म
कार्यते हवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते कर्मे इन्द्रियाणि संयम्य जो अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते असक्तः स विशिष्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः न प्रसिद्ध्यत कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर
सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वमे एष अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधोक् एष वोत्तिष्ठकामधुक् सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधोक् सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ये देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परं वाप्स्यथ श्रेयः परं वाप्स्यथ। हरे कृष्णा। थैंक यू अर्पिता माता जी। बर्तमान मु केमती शिखिले मु खाली जानिबा को चाहूची जामर जो सुशांत प्रभु ये जो 11टा श्लोक बर्तमान पढ़ाला ए 11टा श्लोकर प्रथम श्लोकटा प्रथमटा माने ये कहिबे माने सुशांत प्रभु कहिबे एवं पर लाइनटा माताजी को ना कोन सुप्रिया माताजी ना कोन आज्ञा प्रभु प्रभु माने ये जो सुशांत प्रभुଙ୍କର सहधर्मिणी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु। ओके तला आपण सुशांत प्रभु आपण कहतो अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन जनार्दन तापर आपण सेटा को माने मैच करके कहिबे तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव फटाफट पढ़ी गले आज्ञा जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यांसीणेव वाक्येन बुद्धिमहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यत्ययवश कर्म सर्वप्रकृतिजे गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थनं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्म इन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्टा उरुवाच प्रजापतिः अनेका प्रवसिद्ध मेष एव अधिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत् धन्यवाद। एभଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମା ଝିଅ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ବୋରିଂ ବି ହେବେନି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏକା ଏକା ଶିଖିବାକୁ ଏକା ଏକା ଯଦି ପଢିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିବେ, ନିଦ ଧରିଯିବ। ओके, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଏନ କଲେଣି କି? କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ जी ଆପଣ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हरे कृष्ण अर्पिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम और प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? सब स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है, ठीक है। भक्त और लोग अपना भक्त लोग सिद्धांत के साथ साथ मुझे बोल रहे थे कि कुछ पद भी सुनना चाहते हैं, जैसे जैसे सूरदास का पद है, या मतलब सुनाते हैं, सिद्ध सुनाते हैं। और भी जो रसिक कवि वगैरह है, तो भक्त लोगों को थोड़ा बीच बीच में थोड़ा, क्योंकि हमारे सब नया नया भक्त है ना। जी हाँ, उसको रसाश्रित करने के लिए कुछ रसिक भक्तों का पद का आश्रय लेना पड़ेगा लगता है। हरे कृष्ण। शुरू किया जाए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। आपको प्रार्थना है आपके चरण में। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं यही था, मुझे याद भी थी कि टाइम हो गया है, लेकिन मैं ऐसे फंसा था दिमाग हमारा वहीं कि मैं लेट कर सोच रहा था। तब अच्छा। तक से आपको घंटी आ गया। कल चर्चा चल रही थी भगवान के गुणों पर। जी। तो भगवान का एक गुण है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, जथोपयुक्त सर्वम मान दातृत्व। भगवान सबको मान देने वाले हैं। जी। और प्रागल्भ्य यानी प्रतिभा, अतिशय सुंदर उनमें प्रगल्भता है। ये सब हो चुके हैं। विनय आदि हो गए हैं, लज्जाशीलता आदि हो गए। इसकी कथा हम मायापुरोला से जोड़े थे, नवद्वीप से। जथोपयुक्त सबको मान देने वाले हैं। अमाया प्रियम बदता, भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया। तो भगवान अपने सुंदर वचनों से, अपने बल्गु सुंदर वचनों से सबको मोहित कर लेते हैं। चाहे वृद्ध हो, वृद्ध माता हो, पुरुष हो, युवक हो, युवती हो,
बालक हो, बालिका हो, गोप हो, गाय हो, बछड़े हो या कोई भी हो, भगवान सबको मोहित कर लेते हैं, चर चराचर सबको। ये उनकी एक विशेष प्रियम्बदता है। और शील सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, साधु समाश्रयत्व। भगवान साधु समाश्रयत्व है, यानी समस्त साधु के आश्रय वही है। साधु का अर्थ होता है उपकारी, दूसरे के कार्य को सिद्ध करने वाला, दक्ष, प्रगल्भ, सब गुण धर्म से युक्त। साधु समाश्रयत्व क्या है? साधु समाश्रयत्व का मतलब है कि सबके आश्रय वही, सब सुंदर गुणों के आश्रय भूत वही है। अच्छा, जितनी भी अच्छाइयां हैं सबके वही। साधु माने अच्छा, साधु माने विद्वान, साधु माने निपुण, साधु माने परोपकारी, साधु माने मुनि, ऋषि, बहुत सारे अर्थ हैं कोश में। और साध संसिद्धौ धातु से साधु बनता है, उन प्रत्यय करके, माने सारे कार्यों को सिद्ध करने वाले को साधु कहते हैं। और सारे साधु कार्य सिद्ध करने वाले के जो गुण धर्म हैं उसके भी आश्रय वही है। इसलिए भगवान को कहते हैं साधु समाश्रय। इसके बाद में सह मन की पटुता, ओज ज्ञानेन्द्रिय की पटुता, ये भी कल कह दिया हूं, बल कर्मेंद्रिय की पटुता, और भोग, भोग का अर्थ होता है भोग। भोग का मतलब जो 6 प्रकार का ऐश्वर्य कहा गया है, सब लोग जानते हैं। हम गौड़ीय होने के नाते ऐश्वर्य से समग्र वीर जस शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यो चैव शरणम भगतिंगना, इसको भोग कहते हैं। भगो ऐश्वर्य, तो सारे ऐश्वर्य का मूल आस्पद तो जो है, आश्रय जो है, केंद्र है भगवान। सुखित्व, भगवान का एक स्वभाव है सुखित्व, सुखी रहते हैं, दुख उनके भाग में लिखा ही नहीं है। इधर तो सुख के लिए मर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, और उधर वो सुख की मूर्ति ही है। सुखित्व है। सुखित्व जो कोई भी उनके संपर्क में आ गया वो सबको सुखी कर देते हैं। चाहे उनका नाम गाओ, गुण गाओ, लीला गाओ, सोनो, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम में से किसी में लग जाओ, हो गए सुखित्व। वो सुखी करने वाला उनका स्वभाव है, एक गुण है भगवान का। सर्व समृद्धिमान, भगवान समस्त समृद्धियों से युक्त है, ये भगवान का एक गुण है। अरे भाई क्यों नहीं होगा, जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी है। और हम अभी सुनते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष में लक्ष्मी सहस्त्र, एक लक्ष्मी की बात नहीं, सहस्त्र लक्ष्मी की बात, अनंत अनंत लक्ष्मियों की बात कही जा रही है। सहस्त्र शब्द से अनंत का वाचक है सहस्त्र। तो ऐसे लक्ष्मियों से जब युक्त हैं तो सर्व समृद्धिमान। और दुर्बोध अभिप्रायत्व, भगवान दुर्बोध अभिप्रायत्व है, यानी भगवान दुर्बोध है, उनको समझना बड़ा कठिन है, एक अर्थ। अथवा भगवान दुर्बोध है, बड़ी कठिनाई से जाने भी जा सकते हैं, ये भी अर्थ है। लेकिन इसका एक अर्थ है कि दुर्बोध यानी जो अन्य लोगों के लिए कठिन है, वह अभिप्राय भी भगवान जानने वाले हैं। दुह कठिनम बोधयति ज्ञापयति इति जानाति इति दुर्बोध, माने कठिन से कठिन परिस्थिति को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। भगवान सभी परिस्थिति में सब कुछ जानते रहते हैं और उनको जानना बड़ा कठिन है, इसलिए उनको दुर्बोध अभिप्रायत्व कह रहे हैं। स्थैर्य
भगवान अचंचल है, बहुत गंभीर रहते हैं। जैसे समुद्र गंभीर रहता है वैसे भगवान गंभीर रहते हैं। ये तो केवल किनारे पर लहर आते हैं, बीच में समुद्र शांत रहता है। आस्तिक्य, भगवान शास्त्र दर्शन, यानी भगवान बहुत बड़े आस्तिक हैं। आस्तिक कहते हैं लोक परलोक के सारे विषय वस्तुओं में जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, यानी इसके सत्ता को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं, उसको आस्तिक कहते हैं। ये भगवान का एक विशेष गुण है, क्योंकि वास्तविक आस्तिक भगवान नहीं है। मतलब मतलब आस्तिक का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों के प्रति जिनका आस्था होता है। हाँ हाँ, वो होता है। तो वो तो वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही तो लोक और परलोक दोनों का निरूपण होता है। इसीलिए शास्त्र दर्शन यहाँ कह रहे हैं कि आस्तिक माने शास्त्र दर्शन। शास्त्र माने अनुशासन करने वाला, मार्ग को दिखाने वाला, संसा करने वाला, कहने वाला। संसते इति शास्त्र और शास्ति इति शास्त्र। संस धातु से भी, संस्कथने धातु से भी शास्त्र बनता है, शास अनुशिष्टउ धातु से भी शास्त्र बनता है। तो दोनों का अर्थ कहना ही तात्पर्य है। और शास अनुशिष्टउ से और संस अनु कथने से भी शास्त्र बनता है। तो शास्त्र का मतलब होता है कथना, कहना माने दर्शन, दिखाना। दर्शयति इति दर्शना, दृश्यते अनेन इति दर्शन। तो शास्त्र जो कहता है कि लोक भी है, परलोक भी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो इन सारे बातों को, सारे विचारों को शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो इस बात को मानने वाले, जानने वाले सबसे बड़े आस्तिक हैं भगवान। कीर्ति, कीर्ति का मतलब समझिए सद्गुण, ख्याति। भगवान के कीर्ति बहुत बड़ी है। और राधा रानी के माँ का नाम भी है कीर्ति। कीर्ति वृषभान के दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। तो बोल कीर्ति मैया की जा, तो वो कीर्ति है। भगवान कीर्तिवान है, भगवान की कीर्ति शाश्वत है। अब भगवान का एक और भी गुण वर्णन करते हुए रक्त लोकत्व। अन्य रक्त लोकत्व का मतलब क्या हुआ? लोकप्रियता। जन जन से भगवान का प्रेम है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो। उनसे अपने स्वभाव वश लोग भले कुछ भी अट्टपट्ट कर ले, लेकिन भगवान सबसे प्रेम करते हैं। इसीलिए तो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। वो किसी से घृणा करते ही नहीं है, द्वेष करते ही नहीं। लोकप्रियत्व उनका है, लोकप्रियता। मान, मान का अर्थ होता है पूज्यता। भगवान को सभी लोग पूजते हैं, मानते हैं, सभी लोग आदर देते हैं। यहाँ तक कि शत्रु भी हार जाते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत बलवान है, नहीं पार पाएंगे। जब कुंभकर्ण आया, मेघनाद आया, कुंभकर्ण आया, और जब बाण के चोट खाया, तब जाके रावण से कहा कि भैया वो राम और लक्ष्मण ये कोई साधारण वनवासी नहीं है, ये तो भगवान है, विष्णु है, नारायण है, इनसे संधि कर लेना अपना हित है। तो मान पूजा, मान का मतलब कि उनके पूज्यता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में मरते मरते हैं। रावण भी स्वीकार किया मरते मरते। अनहंकृति, भगवान समस्त प्रकार से पूज्य होते हुए भी गौरव नहीं करते, यानी उनमें गौरव का अभाव रहता है, इसलिए अनहंकृति कह रहे हैं। अहंकार रहित हैं भगवान। और 64वां गुण है भगवान का ब्रह्मण्यता।
माने ब्राह्मणों के प्रति भगवान की बड़ी आस्था है। ब्राह्मण के अपमान को भगवान नहीं सहते हैं। भगवान का यह विशेष एक गुण है। लेकिन यह कहकर केवल यही नहीं समझना, ब्राह्मणों से भी अधिक महत्व भगवान भक्त को देते हैं। इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। ब्राह्मणों मुख मासित, ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं। और इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाएगा कि जब दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या छोड़े, कृत्या को भगवान ने जला दिया और चक्र सुदर्शन पीछा किया, तो शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहीं त्राण नहीं हुआ। शिव जी की कृपा से भगवान के शरण में गए, भगवान भी अंगूठा दिखा दिए। तो वहां दुर्वासा जी कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं प्रभु, और आप कैसे अपना आंख मूंद सकते हैं? अतः आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए हम पर। तो वहां पर मूल भागवत खोज रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि साधु ब्राह्मण हूं मैं, गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए ही मैं आया हूँ। लेकिन भगवान कहे हैं कि नवम स्कंद चौथा अध्याय में कहे हैं कि ब्राह्मण की रक्षा करता हूँ, और ब्राह्मण का तेज, बल, ओज, विद्या कल्याण के लिए होता है, मंगल के लिए होता है। लेकिन जब वही दुर्विनीत में हो जाए या दुर्विनीत वाला काम करने लगे तो वह कल्याणकारी नहीं बल्कि आत्मघाती हो जाता है। तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे। ब्राह्मण के तप विद्या जो होता है कल्याण करने के लिए होता है, मंगल करने के लिए होता है। ते एव दुर्विनीत कल्पेते कर्तव्यता, यदि वही तप विद्या दुर्विनीत में हो जाए तो अन्यथा करने वाला होता है, अमंगलकारी हो जाता है। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है महाराज? ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चौथा अध्याय के ये श्लोक है, 70 नंबर के श्लोक है। सत्तर 70 ठीक है। हाँ 70। तो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उहे, ते एव दुर्विनीत कल्पेते कर्तुर अन्यथा, वह अन्यथा करने लगता है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका हित नहीं कर सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मणों मुखमासे की बात कही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, साधु तो मेरे हृदय हैं। आप तो मोही है ना, और साधु हमारे हृदय है। तो मुंह से भी ज्यादा महत्व हृदय का होता है, और हृदय में ही सारा गुण धर्म रहता है। दया का भाव भी वहीं से फूटता है, करुणा का भाव भी वहीं से फूटता है, सब वहीं से। मुंह से थोड़े कुछ होता है, मुंह तो एक द्वार की तरह है, लेकिन हृदय में तो सब कुछ होता है। जैसे भूमि में से, पृथ्वी में से फूल भी उगता है, गन्ना भी उगता है, बैगन भी उगता है, खीरा, ककड़ी, फ्रूट, सेब, अनार, अंगूर, अंजीर, द्राक्षा, बहुत सारे फल फ्रूट उगते हैं, सारे रस उसी से निकलते हैं। और उस साधु रूपी हृदय को ही आप जला दिए हैं, तो आप जैसे ब्राह्मण रूपी मुख को रक्षा करने का मन नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कोई भाव ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप आ गए हमारे पास, तो मेरे पास कोई आकर निराश होकर नहीं जाता है। मैं रक्षा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साधु भी ग्रस्त हृदय हो, साधु के द्वारा मेरा हृदय ग्रहण कर लिया गया है। 63 नंबर के श्लोक में वही ऊपर कह रहे हैं कि साधु भी ग्रस्त हृदय हो, साधु के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त कर लिया गया है।
भक्त भक्त जन प्रिय, जैसे भक्ति से भक्त जन प्रिय हो जाते हैं, उसी तरह साधु जन हमारे हृदय को ग्रहण कर ले। अब क्या करूं, जैसे कोई सती नारी अपने सतीत्व से अपने सतपति को बस में कर लेती है, उसी तरह भक्त जन अपने भक्ति के द्वारा हमको बस में कर लेते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि आपके रक्षा कर पाऊंगा। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम जथा। ये 66 नंबर का श्लोक है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मैं साधव हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कपि। साधु मेरे हृदय है, साधुओं का हृदय मैं हूँ, मैं उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता हूँ। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो कोई बात नहीं। साधु प्रहितम तेज प्रहर्तु कर्तु कुरुते अशुभम। और यदि कोई ऐसे साधु पर अहितकारी कार्य करता है तो उसकी आत्मा पर ही पड़ता है, और आपने वैसा ही किया है। अतः ब्राह्मण तद गच्छ भद्रम ते, हे ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण अपमान में है, व्यंग में है। आपको बड़ा अहंकार है ना कि हम दुर्वासा जी हैं, बड़ा तेजस्वी है, हम तो दुर्वा खा के रहते हैं, बड़ा अहंकार में थे ना ब्राह्मण। क्या वो उसको मारने दे रहे हो, तो क्षत्रिय है, गृहस्थ है। हाँ, तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तपस्वी हूँ, दुर्वा खा के रहता हूँ, जिधर मन करता है उधर ही उड़ता हूँ। अहंकार एक जंग में है ब्राह्मण शब्द यहाँ पर जो किए हैं। तो ब्राह्मण तब दक्ष भद्रम ते, आप जाइए, आपका कल्याण होगा। नभाग तनियम नृपम, आप नभाग नंदन महाराज अम्बरीश के शरण में जाइए। क्षमा पयम महाभागम ततः शांति भविष्यति, तब आपकी शांति होगी। तब वहां से बेचारे सुसुकते हुए, रोते हुए, लोर पूछते हुए, मरता क्या नहीं करता, जान बचा तो सब कुछ पाए। अब वहां से चले और फिर महाराज अम्बरीश के पास गए तो उनका काम हुआ। तो ब्रह्मांड क्या मतलब कि ब्रह्मांड तो है भगवान, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड को भी अंगूठा त्याग देते हैं भगवान। जब समय आ जाता है तो साधुओं की महिमा ज्यादा गा देते हैं भगवान, ज्यादा नहीं बल्कि स्थापित कर देते हैं। इसलिए भगवान की एक बात कह दी हमने ब्रह्मण्यता पर, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, खाली इतना ही जानते हैं कि अरे ब्राह्मण सबसे बड़े हैं। लेकिन भगवान ही अपने वाणी से, अपने उक्ति से, अपने प्रसंग से स्पष्ट कर दिए हैं कि भक्त की महिमा और अधिक है। यद्यपि दोनों भक्त हैं, अम्बरीश जी भी भक्त हैं और ऋषि दुर्वासा जी भी भक्त हैं, किंतु ये ब्रह्मण्यता के दुहाई दे रहे थे तो उसमें भगवान ने दिखा दिया कि उससे भी ऊपर के चीज है साधु भक्त इति। अतः भगवान का एक गुण है ब्रह्मण्यता। 65वां नंबर का गुण है भगवान को सर्व सिद्धि निसेविता। समस्त सिद्धियों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है अथवा समस्त सिद्धियों के वो सेवन करने वाले हैं, दोनों बात है। क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम तो भगवान ही है, तो भोक्ता भी है और सबके द्वारा सेवित भी है। तो सर्व सिद्धि निसेविता ये भगवान की विशेषता है। और सच्चिदानंद विग्रहत्व, सच्चिदानंद सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान का है, पीछे वर्णन आ चुका है। संतोष आदि कतिपय गुण भक्तों में तथा कर्मी ज्ञानी और योगियों में भी देखा जाता है, परंतु ये समस्त गुण उनमें समान रूप से होते हैं। भगवान में परिपूर्ण रूप में विराजते हैं, अर्थात सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से होते हैं। क्योंकि भगवान ही मूलभूत उत्स है। ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण, कारण होने से सब उन्हीं में होते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की अप्राकृत गुणावली का नित्यत्व, उनकी लीला का नित्यत्व, उनके लीला परिकर का पार्षदत्व आदि का भी, धाम का भी, भक्त का भी और तदीय वस्तु का भी नित्यत्व और अप्राकृतत्व और पूर्णता की बात यहाँ पर कही जा रही है।
इस प्रकार जो गुण जीव में संभव नहीं है वे समस्त एकमात्र भगवान में ही है, ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे सत्य संकल्प, भगवान सत्य संकल्प है, जब सत्य संकल्प कर लेते हैं जो वो पूरा करते हैं। जैसे महाभारत में वर्णन है कि युद्ध के समय आया तब महाराज कहे कि भगवान कहे कि हमको 5 भाइयों को लेकर जाना है युद्ध में, माता आशीर्वाद दीजिए, फुआ जी आशीर्वाद दीजिए कि अब हम युद्ध में जा रहे हैं, विजयी भव, कि आशीर्वाद दीजिए। तो कही सुनकर कि ना 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 ना, हमारे बच्चे तो दूध मुहे हैं, गंगा पुत्र भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, कर्ण के सामने और कृपाचार्य के सामने कैसे लड़ेंगे। तो भगवान कहे कि फुआ जी, जब हम जा रहे थे संधि दूत बन के, तो उस दिन कही थी कि छात्राणियां तो पुत्र के जन्म देती हैं इसीलिए कि हमारे पुत्र अपने भाग को युद्ध में शत्रुओं को हराकर अपने भाग को हासिल करें। जैसे शेर सिंह अपने भाग को हजारों पशुओं के बीच में से छीन कर लेकर आता है, उसी तरह हमारे वीर पुत्र हैं, अपने भाग को लेकर आएंगे। संधि नहीं होना चाहिए कृष्ण। और आज क्या हुआ फुआ जी, आज क्षत्रिय तो सब समाप्त हो गया कि आज अब वैश्य का खून हो गया और उस दिन छत्राणी का था। फिर नहीं नहीं कृष्ण, जो भी हो इन लोगों के साथ हमारे पुत्र युद्ध करने के लायक नहीं है। फिर चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं कि इन 5 को जैसे ले जा रहा हूं उसी तरह लौटाऊंगा। तो भगवान सत्य संकल्प है, जैसे कहे वैसे ही लौटा दिए और 5 को अक्षत लौटाए, कहीं खरोच नहीं आया था। अर्जुन को तो कोई बाण ही नहीं छू पाया था। 18 दिन लड़ा अर्जुन, लेकिन उनके शरीर में कहीं किसी का बाण भी नहीं छुआ। जैसे जंगल वंगल में चलते हैं तो घास शरीर में छू जाता है, तृण छू जाते हैं, तो उसको छूना कहते हैं, स्पर्श करना कहते हैं। तो भगवान युद्ध में अर्जुन को ले गए थे, संचालन कर रहे थे रथ का, लेकिन कोई बाण छुआ तक नहीं था, अर्जुन के शरीर को छुआ भी नहीं था। केवल एक दिन का वर्णन है कि जब दुर्योधन खरकोटक नाम के सर्प को लक्ष्य करके बाण के रूप में अनुसंधान करके छोड़ा था, तो उसमें एक असुर भी आके बैठा था जो कि बैर अपना साधने के लिए आया था। उस दिन केवल अर्जुन के मुकुट को छुआ है, इतना वर्णन है। हमने अपने गुरु महाराज से भी सुना है, बाबा महाराज से भी सुना है, और स्वयं में वह थोड़ा सा देखा भी है हमने। इतना का वर्णन है। बाकी किसी का बाण लग जाए, अर्जुन के शरीर में से एक बूंद खून निकल जाए, संभव नहीं। पसीने तो निकले हैं लेकिन खून नहीं। भगवान के शरीर से खून निकले हैं लेकिन अर्जुन के शरीर से नहीं। ये ऐसा वर्णन है। निश्चित शिख विषखातो विशीर्ण दंश छतज परिप्लुत आततायिनो में। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं तो आतताई हूँ और अपने पहने बाण से आपके कवच को तोड़कर आपके शरीर में बेंध दिया, तो उसे आपके पसीने और खून भी निकल रहे थे। लेकिन अर्जुन का कहीं नहीं वर्णन है। तो भगवान सत्य संकल्प है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नेतम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। इसीलिए समस्त देवता लोग ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण अभी गर्भ में है, ऐसे श्री कृष्ण के शरण ले रहे हैं। भगवान सत्य संकल्प, जो कह देते हैं, संकल्प कर लेते हैं, वो पूरा करके छोड़ते हैं। जो चाहते हैं वो करके ही रहते हैं भगवान, इसीलिए उनको सत्य संकल्प कहते हैं। सत्य संध राम करी माया बस कारिता। भगवान माया को अपने बस में करके रखते हैं, ये भगवान का गुण है। सब लोग माया बसीवर्ती हैं, लेकिन भगवान माया बस कारिता है, कर्तरी है। आने माया को भी अपने बस में करके रखते हैं।
विलज्य मानया स्थातुम इच्छा मोये पथा। भगवान के पीछे खड़ी रहती है माया, इसलिए माया को अपने बस में रखते हैं। विशुद्ध सत्वम, भगवान विशुद्ध सत्व है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भागवत में पंचम स्कंद में भी वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में भी, कि भगवान विशुद्ध सत्व है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाले गुण से परे के हैं भगवान, इसीलिए यहाँ विशुद्ध सत्वम का। तो वो क्या है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो विशुद्ध सत्व है वो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया है। हर वस्तु में जो बसती थी वसु, वही तो है, वो सबके अधिष्ठान मात्र हैं। और विशुद्ध सत्व में अधिष्ठान के रूप में वही है। जगत पालकत्व, और जगत के पालन करने वाले वही हैं। हतारी गति दायकत्व। संशय महाराज, हाँ, वो संशय नहीं, थोड़ा क्लियरेंस चाहिए, स्पष्टीकरण। जैसे महामाया है, वो भगवान के पीछे रहती है, सामने नहीं आ पाती है, लेकिन जो योग माया है वो तो भगवान के सामने रहती है ना। हाँ, वो रहती है एकदम ना। वो नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? जैसे उसके इशारे पर ये भी लीला करते हैं, उसके इशारे पर ये भी रोकते हैं। जैसे उनको बुलाए, भगवान ने योग माया को बुलाए कि तुम ऐसे ऐसे काम करो, हमारे बड़े भैया अनंत देव हमारे अंश वो हैं, देवकी के गर्भ में हैं, उनको रोहिणी के गर्भ में ले जाओ, फिर तुमको मैं यही वरदान देता हूँ, यही करो, ये ऐसे तुम्हारे नाम पे नामित होगा, तुमको लोग पूजा करेंगे। ये तो सामने ही खड़ी हुई थी ना। जिस समय खड़ी हुई थी, जिस समय आवाज दे, तो आकाशवाणी हुई थी ना। नहीं, जब भगवान उनको बुलाए, हाँ, तो सामने ही खड़ी हुई थी। तो महामाया नहीं, वो तो योग माया है। देखिए, भगवान के जोग माया वो कभी भी भगवान के सामने आती है, कभी भी जाती है। वो सामने भी से काम कर सकती है, बिना सामने गए भी काम कर सकती है। जी, ठीक है महाराज। वो दो भाइयों के बीच में रहते हैं। सुभद्रा भी जोग माया है। जी, ठीक। वो तो साइड में ही खड़ी है, बैठी है। वो दो भाई के कंधों पर हाथ रख के भी चल सकती है जी, और लीला में भी संकेत कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रूप नहीं होते हैं। भगवान के पार्षदों के 10 रूप होते हैं। अच्छा, ठीक है महाराज। ठीक है। जगत पालकत्व, जगत के पालन करने वाले पीछे बोल चुके हैं। समसुमन गर्भोदक, कारणोदक, गर्भोदक, क्षीरोदक। क्षीरोदक रूप से तो वही पालन करने वाले हैं ना। तो जगत पालकत्व गुण धर्म भगवान का है, जो विष्णु के रूप में पालन करते हैं। हतारी गति दायकत्व, हत करने वाली, मारने वाली पुतना को भी मातृ गति देने वाले हैं। ये भगवान का गुण है। हतारी गति दायकत्व, ये भगवान का गुण है। जिसको मारते हैं उसको हतारी गति दायक, माने मारने वाले को सदगति दे देते हैं। तो पुतना आई मारने के लिए, उसको दे दिए, अथवा स्वयं में वह जिसको मारे उसको भी सदगति दे दिए। ये भगवान का गुण है। जो मारने उनको आया उनको भी, जिसको ये मारे उसको भी। अने जे न के न प्रकार न, किसी भी तरह से लड्डू से जुड़ जाएंगे तो मीठा ही मिलेगा, अमृत से जुड़ जाएंगे तो अमृत ही मिलेगा। ये भाव है। एक गुण है भगवान के, आत्मा रामों के चित्त को भी आकर्षणकारी है। जैसे आत्मा राम से मुनियो निर्ग्रंथा कुर्वन्ते अहैतुकीम भक्तिमित्थम भूत गुण हरि। ते भगवान के विशेष बात है, गुण है कि आत्मा रामों के भी अपने तरफ खींच लेते हैं। सुख आदि बड़े बड़े विरक्त चूड़ामणियों को भी आकर्षित करने वाले हैं भगवान। क्योंकि वर्णन है कि वो तो नए निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्योति में उनका चित्त तो पहले से ही लगा हुआ था। जन्म लेते ही घर द्वार छोड़ के
वन में चल दिए, हा पुत्र करते हुए विरह में कातर होकर व्यास जी महाराज पीछे से चल दिए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, बल्कि भगवान सुखदेव ही वृक्षों के अंदर प्रविष्ट होकर उत्तर दिया। फिर वहां से वो लौट गए कि बेटा ये लौटने वाला नहीं है। फिर अपने शिष्यों को जाकर उन्होंने 3-4 श्लोक सिखाए और फिर वो झब्बू के रूप में काम किए और जाके श्लोक जब सुनाए, श्लोक अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाए जदप प्रसाद लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्नम कमवा दयालु शरणम ब्रजमा, जब सुने तो उनके मन में आए कि राम राम, इतना दयालु, जो मारने आई थी उसको मातृ गति प्रदान किए, अरे राम राम, ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए। फिर आगे चले तो गए कि अच्छा ये दयालु है और इस गुण से क्या होगा, खाली दयालु होगा और इसके पास और कुछ गुण नहीं है तो क्या जाके करेंगे। तब दूसरा श्लोक बोले बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपुषम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम पराभिषद गीत कीर्तन। जब इसको सुनकर अरे सुंदर भी है, गाय भी चराता है और सखाओं के साथ नाचता गाता है, कलाकार भी है, आनंद देने वाला है, आगे बढ़ना चाहिए। तो है कि ये सब नाचने गाने वाला सुंदर सब कुछ है, कुछ जरूरत पड़ जाए लेने देने के, कुछ मान हमको साधु है, कोई कुटिया उटिया बनाना पड़े, पैसा वैसा चाहिए, तो सुंदरता से थोड़े काम चलेगा, वहां तो पैसा चाहिए। तब तीसरा श्लोक बोले नवमी देते ब्रवपुषे तरिदम बराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय बन्न सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदु पदे पशुपंक जाय। अभी इस श्लोक के सुने करिए अरे तो सुंदर भी है, आभूषणों से अलंकृत भी है, कर्मठ भी है, नाचने गाने वाला भी है, दयालु भी है और बहुत बड़े व्यक्ति के धनी व्यक्ति का लड़का, इसके पास में माल पानी की कोई कमी नहीं है और बड़ा कोमल है, इसके चरण के आश्रय तो लक्ष्मी भी लेते हैं, अरे अवश्य इससे मिलना चाहिए। तो फिर चले तो मन में आएगी यार ये लेने और किसी को उधार के है, शाम घोष निवासी नाम को मतलब पूतना आदि जैसे विशाल विशाल असुरों को और उनके पूरे कुल खानदान को तार दे। बस 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 इतना सुन को तो पागल होकर सुखदेव जी भी दौड़ के आए, उन साधुओं से मिले, कहे कि कौन से लोग बनाए, कहे कि हमारे गुरु जी। चलो गुरु जी के पास गए तो देखे करे वही हमारे पिताजी जो पहले करते पुत्रे तन्मयतया तरो भिने दुष्ट, ओ हा पुत्र जो कह रहे थे वही हमारे पिताजी हैं। ये तो यम प्रवर्जंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजु हवा पुत्रेति तन्मयतया तरो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानो तस्मी, जिसको मैं उत्तर तरुओं में बैठकर दिलवाया और लौट गए, वो हमारे पिताजी इतने सुंदर श्लोक बनाते हैं। बस तब भागवत पढ़े और भगवान के इन गुण रूप नीला माधुरी वैशिष्ट को सुनकर ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति की उपासना करने वाले सुखदेव का भी मन खिंच गया। यह है भगवान की विशेषता। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा रामों के चित्त को भी आकर्षणकारी है भगवान। ब्रह्मा शिवादि देवताओं के भी सेव्य हैं भगवान। जद ब्रह्म सुख नारद भीष्म मुख्य ही, उन लोगों के द्वारा भी जदर्चितम ब्रह्म शिवादि भी आ चुका है पहले। ये भगवान के रूप में मायाधीशत्व है, भगवान पुरुषावतार आदि भी लेकर काम करते हैं, वो सब आ चुका है। जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय कारित्व गुण धर्म भगवान के हैं। सृष्टि किए ब्रह्मा के रूप से, पालन किए विष्णु के रूप से, प्रलय किए शिव के रूप से, ये भगवान के ही कार्य हैं। और गुणावतारों का बीजत्व रूप में भी वही है। गुणावतारों का बीजत्व रूप में वही है, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वितीय स्वरूप, बलराम जी उनके चतुर्भ, उनके चतुर्भ संकर्षण से वासुदेव के ही स्वरूप, नारायण के ही एक स्वरूप, बिल्ला अंश, कारणोदक के ही अंश, गर्भोदक के ही अंश स्वरूप, क्षीरोदक, इसलिए यहाँ नारायण बीजत्व हो रहे हैं। तो बीज रूप में वही है।
लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड का आश्रयत्व है। भगवान के एक लोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। भगवान श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम में है ना अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। कारणोदकशाही भगवान की विशेषता है, तो ये भगवान के ही विशेषता कही जाएगी, क्योंकि सबके मूलभूत में गोविंद ही है। वासुदेव नारायण आदि रूप में भी परम अचिंत्य अखिल महाशक्तिमयत्व वही है। स्वयं कृष्ण रूप में हत शत्रुओं को मुक्ति और भक्ति तक प्रदान कारिता भगवान का ये गुण है। 85वां गुण हो गया। अपने विस्मयकारी रूप माधुरी आदि, जो विस्मापनम जो पहले पीछे बोल चुके हैं, तीसरे स्कंध में आया है, ये 86वां है। अचेतन पदार्थ को अपने सानिध्य द्वारा अशेष सुख प्रदान आदि अनंत गुण भगवान में नित्य विराजमान रहते हैं। इस तरह से भगवान के गुणों के वर्णन कर रही है पृथ्वी देवी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध, ये जो 86 वाला बतलाइए ना, अचेतन पदार्थों को अपने सानिध्य द्वारा अशेष सुख प्रदान आदि अनंत गुण भगवान के नित्य विराजमान है। तो अचेतन पदार्थों को सानिध्य प्रदान करके कैसे अशेष सुख देते हैं जो अचेतन है? अचेतन को भी चेतन कर देने वाले हैं भगवान। भगवान जहां भी रहते हैं तो वहां के हर एक वृक्ष को, पत्थर को, निर्जीव तत्व जिसको हम कहते हैं, उसको भी वे आनंदित करते हैं, सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब कोई साधु कहीं चले जाते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा स्थान पवित्र हो गया, धन्य हो गया, आज कृतार्थ हो गया यह स्थान। तो भगवान के लिए कोई अचेतन है ही नहीं। पत्थर भी अचेतन नहीं है। पत्थर में जो टिनकारी निकलती है वह भी अचेतन नहीं है, चेतन वाला है। मुर्दा को बजाएंगे तो उसमें से आवाज नहीं आएगी, लेकिन पत्थर को बजाएंगे तो आवाज आएगी। इसलिए निर्जीव को भी यहाँ कहा जाए अचेतन का मतलब कि जो सामान्य लोगों के लिए अचेतन है, उनके लिए तो चेतन स्वरूप ही है। जिस पत्थर के चट्टान पर बैठते हैं, जिस पर्वत पर घूमते हैं, उनको भी ऐसे पदार्थों को भी, जैसे लठिया को धारण करना, पगड़ी को धारण करना आदि आदि अनेकों प्रकार के हैं, उनके सानिध्य से सब चेतनमय हो जाते हैं। अथवा पूरा जगत ही उनके शक्ति से, उनके सत्ता से ही तो चेतनमय हुआ है ना। जी 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 जी, थैंक यू। जा सुसत्ता ते जड़ माया भाषा सत्य व मोह सहाया। तो भगवान के शक्ति से ही सब सत्तायमान हुए हैं, चेतनवान हुए हैं। अगर भगवान न रहे तो सब मुर्दा ही है ना। माता कुंती भी कहते हैं के नाम वयम जदभी सह पांडवा। पांडवों और जदुओं के नाम वयम, इन लोगों के क्या महिमा है, कुछ नहीं। आपके अतिरिक्त तो इन लोगों के कोई कुछ नहीं समझने वाला है। जैसे प्राण के बिना देह का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह न जदुवंशियों का महत्व है, न पांडु वृषणवंशियों का है, न किसी का है। उसमें केवल आप ही एक ऐसे हैं कि जो सबके महिमा को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अचेतन पदार्थ को अपने सानिध्य द्वारा अशेष सुख प्रदान आदि अनंत गुण आप में है, यानी भगवान में नित्य विराजमान है। भगवान किसी को छू दे तो वो धन्य हो जाता है। भगवान किसी को देख दे तो धन्य हो जाता है। भगवान किसी से कुछ ले ले तो धन्य हो जाता है। भगवान किसी को दे दे तो धन्य हो जाता है। भगवान किसी के गर्दन काट दे तो धन्य हो जाता है। अब बताइए, ये सब भगवान के ही गुण है, चेतन हो चाहे अचेतन हो। जिस पत्थर पर गिर गए भगवान, वह पत्थर पिघल गया और वह पत्थर भी आज सुखमय बना हुआ है, पूज्य बना हुआ है, वंदनीय बना हुआ है। हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जहां गिरकर अष्ट सात्विक महाभाव विकार को प्राप्त हो गए, वो पत्थर पिघला हुआ है ना, अलालनाथ है ना।
जी, अलारनाथ है, पूरी मंदिर में भी है। हाँ, और ब्रज में वैसा ही है, जगन्नाथपुरी में वैसा ही है, गौर लीला में वैसा ही है, राम लीला में वैसा ही है, कृष्ण लीला में वैसा ही है। तो ये भगवान अचेतन को भी चेतन प्रदान कर देने वाले हैं। पत्थर पिघलने वाला चीज है, लेकिन पिघल गया ना, तो आप सब पकड़ में आ गया होगा। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये भगवान के गुण हैं। उनकी मंत्रमयी उपासना में तथा बृहद ध्यान आदि में उसी प्रकार से वर्णन गोप वेशधारी मेघ सदृश दिव्य कांति वाले 9 तरुण कल्प वृक्ष तलासिन गोपाल कहा गया है। यहाँ तरुण शब्द से नव यौवन स्वरूप का कहा गया है। इससे वे शोभा और सौंदर्य के निधान हैं। इसका वर्णन हो चुका। अब आया वेदेषु दुर्लभम, उसमें आया है मूल में। हाँ, हरे कृष्णा। मुझे जो राधा है अपना गोविंद देव जी मंदिर है जो जयपुर में, उसमें भी भगवान के जैसे बोलते हैं कि विग्रह में चेतन है उसमें सब, तो ये उदाहरण इसमें दे सकते हैं क्या? मैं नहीं समझा। राधा गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में है उसमें भी भगवान के हाथ में जो घड़ी है वो चल रही है, मतलब उनकी धड़कन उसमें आ रही है, वो सब ऐसा बताते हैं। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं जो भगवान हर चीज में चेतन है, तो उसमें ये उदाहरण दे सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? वो तो साक्षात भगवान ही है ना। गोविंद जी वो पत्थर है कि साक्षात भगवान ही है। घड़ी चल रही है तो घड़ी क्यों नहीं चलेगी? भगवान घड़ी तो चलती है, आपके हाथ में भी चलती है और हमारे हाथ में भी चलती है। गोविंद जी हो चाहे राधा मदन मोहन जी हो, चाहे वो वृंदावन हो चाहे जयपुर में हो, वो वृंदावन के छोड़ के चले गए हैं तो भी, वृंदावन में जो रहे हैं वो भी, जहां मंदिर में भगवान है वो पत्थर नहीं है। समझ में आया? हरे कृष्णा। जी प्रभु। हाँ, वो तो यहाँ पर अचेत के न बात कही गई है। भगवान में तो चेतना होती है ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। वो चाहे दारू भगवान ब्रह्म हो, चाहे शैली ब्रह्म हो, 8 प्रकार के जो प्रतिमा की बात कही गई है, तो ये तो भगवान के साक्षात मूर्ति है ना, स्वरूप है ना, श्री विग्रह है ना। विशेष रूप से उसको ग्रहण किए हैं ना ठाकुर जी। प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है, और ये साक्षात भगवान है। ठीक है। जी प्रभु जी, क्लियर हो। हाँ, अब यहाँ वेदेश दुर्लभम की बात आई। अब कितना टाइम है? 8:50 हो गया। हाँ, तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज की भगवान दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है? 9 यौवनम आदि हो गया, पुराण पुरुषम हो गया, माध्यम पुराण आदि हो गया, सब हो गया। अब नीचे वाला लाइन, अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम 9 यौवनम च, यहाँ तक साफ साफ हो गया। अब आया वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तऊ। तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद लाभे धातु से भी वेद बनता है, वेद विदने धातु से भी वेद बनता है, विदलरी धातु से भी वेद बनता है। कई एक धातु हैं जिनसे वेद बनता है। वेद का अर्थ होता है जो स्वयं वेद, वेति धातु से जो जानता है, विज्ञाने से वेद बनता है। वेद का अर्थ ही होता है वेत्ति जानाति इति वेद, जो सब कुछ जानता है उसको वेद कहते हैं। 1 नंबर 2 वेदयति इति, वेद जो दूसरे को ज्ञान देता है, बतलाता है। वेद्यते ज्ञायते अनेन इति वेद, जिससे जाना जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको वेद कहते हैं। तो वेदेषु
ऐसे वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इतिहास और पुराण, ये पंचम वेद कहे गए हैं। इन सब में दुर्लभम, ये दुर्लभ कहे गए हैं। यानी वेद की ऋचाएं जिन्हें ढूंढ ढूंढ ही हारी। वेद भी कहते हैं भगवान के बारे में कि न इति न इति न इति, यानी निषेध मुख से भगवान के वर्णन करते हैं, ब्रह्म के वर्णन करते हैं, परमात्मा के वर्णन करते हैं, यानी साक्षात रूप से वो भी नहीं प्राप्त करते हैं। निषेध मुख से कहते हैं। क्यों? कि परोक्षवादः वेदः, परोक्षवादी होते हैं। मतलब कि इसको एक उदाहरण देकर गुरुजन समझाते हैं। एकादश स्कंध में आया है। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो उदाहरण दिए थे। जैसे कोई घर से निकला और मेला में गया और भुला गया। पति पत्नी गए और पति भूल गया और पत्नी रोने लगी, तो गई तो हाँ माइक लगी हुई थी, भूले भटके लोगों को बोध कराया जा रहा था, भाई यहाँ माइक के पास आ जाओ, तुम्हारे घर वाली आई है, इतने देर से प्रतीक्षा कर रही है, अमुक नाम है। वो भी जाके अनाउंस करवा देगी हमारे सरकार आए थे और मेला में बांह छूट गया, पता नहीं किधर गए, ढूंढ के बतला दीजिए। तब उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उस समय तो कहा कि ठीक है सबको, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, छांट छांट के निकाल के 100 पूरे मेला के आदमी को निकाल दिए। और जब निकाल दिए तो पता चला कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो अंतिम में बच गया वही है। तो इसी तरह से वेद भी स्पष्ट रूप से नहीं कहता है, लेकिन कहता है भगवान के बारे में। वेद भी कहते हैं भगवान के बारे में, लेकिन स्पष्ट नहीं कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं, परोक्ष रूप से कहते हैं। हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा आप जो बच गए हैं वही है। इसीलिए वेदेषु दुर्लभम, वेद में जिनको दुर्लभ कहा गया है, आने वेद मार्ग से जिनको प्राप्त करना भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि आत्म भक्तौ अदुर्लभम, एक शब्द और है उसमें। दुर्लभ शब्द एक है और एक शब्द है अदुर्लभम। तो इसको जब तक तोड़ तोड़ के नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो वेद के लिए तो दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन जो आत्म भक्तौ है, जो अपने भक्ति करने वाले हैं, आत्म माने भगवान और भक्ति माने भक्ति, सेवा, पूजा, अर्चन, बंदन, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बाश्री मूर्ति श्रद्धा, ये सेवन आदि जो करते हैं, इसको भक्ति कहा गया है। तो ऐसे आत्म भक्त भक्ति करने वालों को या भक्ति में अदुर्लभम, वे अदुर्लभ हैं, यानी उनको प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी शंका नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और जो ज्ञान मार्गी हैं, ध्यान मार्गी हैं, उनके लिए तो दुर्लभ कहा गया है, कठिन कहा गया है, दुर्बोध कहा गया है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो बड़ी दुर्लभ, बहुत कठिनाई, दुर्लभ दुर्लभा, मैंने कठिन, तो बहुत कठिनाइयों के बाद मिलते हैं। गीता के 12वें अध्याय में कहे हैं ना कि क्लेशोधिकतरस्तेषां, उनके लिए अधिक क्लेश कर है, दुख कर है। और जो भगवान के भक्त हैं, जो अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो जो भक्ति मार्ग से आराधना करते हैं, नित्य से योगिनः, तो योगिनः पद जो है भक्ति मार्ग के लिए है। टीका में लिखते हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, 8वां अध्याय के ये श्लोक है 9,
22 23 जो भी हो, 22 देखने संख्या मुझे नहीं याद है, लेकिन इसी श्लोक के टीका में कहते हैं कि जोगी न आने जो भगवान के भक्ति योग से उपासना करने वाले हैं, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव आदि से जो युक्त है, ऐसे जोगी लोग जो नित्य सह नित्य प्रति आराधन करने वाले हैं, ऐसे भक्तों के लिए तो सुलभ है। अब सखाओं के लिए कठिन था, उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं। जब कृष्ण के रूप में आए और बाल सखा के साथ भगवान खेलने गए, तो खेलने लगे तो चालू हुई खेल, और ढोवंता चालू हुआ, भेड़िया चालू हुआ, लौर फेंकंता चालू हुआ। और जब कृष्ण हार गए तो कहे कि भाई देखो अब कंधे पर चढ़ाओ, मधुमंगल लगा चढ़ाओ। तो कहा अरे भाई देखो हम राजा के लड़के हैं, अब हमारे कंधे पर चढ़ोगे? तो मधुमंगल गए तेरी जैसी की तैसी, हाँ हम बाभन हो के तुमको कंधे पर बैठाएंगे और तू अहिर के जात अपने कंधे पर नहीं बैठे। चल भाग यहाँ से। कान पकड़ के हटा दिए मधुमंगल, हम बामन हो के तुमको कंधे पर बैठा के ढो रहे हैं, और तू वहीर के नंद के 10-20 गाय ज्यादा हो गए तो तू अपने को राजा के बेटा बन रहा है। चल राजा का बेटा है तो उधर बैठ। खेल खेल में का कहो गोसैया? सूरदास जी कहते हैं खेल खेल में कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कौन गोसाई होता है, बड़ा कौन होता है? गोसाई माने बड़ा। यहाँ पंडा पुजारी मंदिर में देखा जाता है, जब खेल में उतर गए तो वहां न कोई पंडा, न कोई पुजारी, न कोई गुरु, न कोई चेला। खेल में तो खेल में केवल सब बराबर। उस समय तो केवल बैटिंग करनी है, वो चाहे कोई गेंदा फेंके, गुरु जी फेंके चाहे चेला जी फेंके, 10 सोटा 10 सोटा 10 सोटा। मन पड़ रहा है ना गंगा जी के तट पर हम लोग भी एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, भद्रचारू प्रभु। गुरु महाराज के साथ भी हम लोग पानी में बॉल खेलते हैं ना, कुश्ती भी करते हैं। हाँ जी। तो एक बार हमारे गुरु महाराज भी अपने शिष्यों के साथ, उसमें मैं तो नहीं था, मैं भैया से सुना हूँ, वही बतला रहा हूँ कि गुरु महाराज जमुना जी के तट पर गए तो उसमें 9-10 भक्त थे, 10-12 भक्त थे। एक थे महाराज जी, राधा वल्लभ जी, भैया, सीतापति दास, राधा प्राण, और ऐसे ऐसे करके 9-10 भक्त थे। तो खेल जब हुआ, राधा कृष्ण जी शायद, तो खेल चालू हुआ तो महाराज जी आ रहे थे उधर से फानते हुए। तो जब महाराज जी फान रहे थे गुरु महाराज, तो हट जाते थे लोग, तो महाराज जी आराम से फान जा रहे थे। तो महाराज जी कहे कि मजा नहीं आ रहा है खेल में, आप लोग हमको छोड़ दे रहे हैं, खेल में मजा नहीं आ रहा है। कहे कि तो मजा कैसे आएगा? तो महाराज जी कहे कि जैसे खेल में होता है वैसे होना चाहिए, आप लोग गुरु बुद्धि से खेल रहे हैं, खेल बुद्धि से खेलिए, हमको भी मान लीजिए कि हम बराबर वाले हैं। तो राधा प्राण कहे कि ठीक है महाराज जी इस बार आइए। और जब इस बार महाराज जी आए तो राधा प्राण दास मारे ऐसे लात महाराज जी को कि 3 ढमनिया खाए। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, तीसरे बार भी गिरे, लुढ़कते हुए चले, पड़कते हुए गेंदा फुटबॉल मारे तो एक बार गिरा, फिर 2 बार। तो ऐसे लत्ती मारे राधा प्राण, महाराज जी हुए गए गेंद फुटबॉल की तरह। और फिर जो मारे थे वो भी संकोच में पड़ गए, और भैया तो पूरा पड़ गए। कहे मूर्ख, ऐसे मारा जाता है? गुरु महाराज है, ऐसे मारा जाता है? क्योंकि इनका तो स्वभाव ही नहीं है कि महाराज पर खरोच भी आवे। तो राधा प्राण चुप। तो महाराज हंसते हुए कहे हाँ राधा प्राण, और मजा आया। ये है खेल। तो खेल में जब तक घाव न लगे, लाता मुखी न होके, तो यहाँ फिर खेल का मतलब होता है। खेल में न कोई गुरु होता है, न कोई चेला होता है, न कोई राजा का बेटा होता है, और न कोई गरीब का बेटा। खेल में केवल खिलाड़ी होते हैं। हरिद्वार वाला भूल गए क्या? हाँ हाँ स्वामी जी, कबड्डी। हाँ हरिद्वार वाला भूल गए।
अरे आप भी हो क्या? ये राधिका का नाम जाएगा। ये राधिका का नाम जाएगा। हम क्या एक बार की एक हरिद्वार में कथा कर रहे थे, हम ही कथा कर रहे थे देखिए, और भागवत लेकर जाके गंगा जी को पार करके उस बार पढ़ रहे थे जंगल के साइड में। तो ये हमको देख लिए पीछे से, भी गंगा जी को पार करके आए और आके कहे आइए दो दो हाथ होता है, और जमकर वही कुश्ती की हम दोनों भाई। और कहाँ ये 6 फीट के जवान और मैं तो 5 फीट 4 इंच के ही हूँ। अब कुश्ती करने लगे, जमकर कुश्ती हुई, लेकिन छाका छूट गई दोनों की। अंत में इनको कहना पड़े भाई मान गए, हाँ मजा आ गया। जबकि हम कुश्ती नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी कुश्ती हुई हम दोनों भाइयों में, तो बड़ा मजा आता है। अभी भी कभी कभी बैठे हैं करने, कब लड़ जाएंगे कोई ठीक नहीं। तो कुश्ती करने में भी बड़ा भक्तों के बीच आनंद आता है। वो चाहे भैया महाराज रहे हों, भैया महाराज के साथ तो बहुत कुश्ती होती थी, और वो कहते थे कि देखो सामने सबके मत लड़ो, घर में भले बंद करके लड़ लो। तो होती है, भगवान हो तो, गुरु हो तो, मित्र हो तो, गुरु भाई हो, कोई भी हो, आपस में तो जब तक खेल न हो, कूदी न हो, हंसी मजाक न हो, तब तक से वास्तव में आनंद नहीं आता है। तो भगवान भी यहाँ पर आनंद ले रहे हैं अपने सखाओं के साथ, और वही भगवान यहाँ पर अपने सखाओं के साथ कह रहे हैं कि अदुर्लभम आत्मभक्त माने अपने भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। तस्याहम सुलभो पार्थ। तो टाइम हो गया, तो सुलभ है। अब टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, घबराइयो मत। कौन के पैसा ले रहे हैं हम? नहीं हमारा टाइम है ना। अरे भाई हाँ आपका टाइम है, लेकिन थोड़ी रस की बात आई है ना। लेकिन हमारे लोग, चलो अब कल इसी को कहेंगे तो थोड़ा और विस्तार से कहेंगे। हमारे लोग वेट करेंगे ना। थोड़ा रस भी चाहिए ना। हाँ कल के लिए छोड़ते हैं इसको, कल इसके विस्तार करेंगे, क्योंकि प्रिया यदि मान करे समर्थ सब चैतन्य चरितामृत की बात उसमें आएंगी, जल्दी में नहीं होने वाला है। 5 मिनट और है प्रभु जी, चले। हाँ अब कल इसको लेंगे। खेल खेल में काको को से इसी पर से बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। आज तो थोड़ा सा छू दिए। जय जय राधे, जय 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 श्री प्रभुपाद। महाराज थैंक यू। सभी लोग भागवतम क्लास में भी जुड़ सकते हैं। प्रभु जी का अच्छा क्लास होता है भागवतम में, जूम लिंक को भेज दिया गया है। भागवतम कब होता है? बस आपके बाद भागवत चालू करेंगे। कहाँ? यहीं बैठे बैठे भागवत की चर्चा करेंगे। टाइमिंग बस चालू हो गया आपके बाद। 9:15 बजे से है प्रभु जी, 10 बजे तक रहता है। लिंक रूपचंद प्रभु जी के पास है, आप लोग लेके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, भेज दीजिए। तब तक से थोड़ा सा पानी उनी पीकर हल्का हो लीजिए, मूड पानी फ्रेश कर लीजिए आप लोग। आप भी गला को तर कर लीजिए। अरे वाह चलिए, बड़ा आनंद आ रहा है आप भक्तों के बीच, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। चारू प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे। आप कहाँ रहते हैं ऐसे? प्रभु जी मैं जुहू तलासरी में रहता हूँ अभी। अच्छा हाँ प्रभु जी। तो मैं गौर कृष्ण महाराज के समझ आपको जानता हूँ मायापुर में। अब आप आए थे महाराज के साथ? हाँ महाराज के पास आया हूँ, आपसे मिला भी हूँ, 1-2 बार सामने पढ़ा भी हूँ, लेकिन ऐसे परिचय नहीं है कभी भी। आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से। अभी क्या जुहू में रहते हैं क्या? प्रभु जी मैं अभी 2 साल से जुहू का एक प्रोजेक्ट है तलासरी में, फार्म कम्युनिटी है, तो वो मैं देख रहा हूँ। कितना दूरी है जुहू से? तलासरी से 120 किलोमीटर है। ओ अच्छा। हाँ, मैं तो यहाँ पर मैं 16 तारीख जनवरी को जा रहा हूँ जुहू। अच्छा 16 जनवरी का, अच्छा जब तो मैं रहूंगा प्रभु जी, इधर ही रहूंगा मैं। ठीक है ठीक। लेकिन जब चर्चा चल नहीं गई है तो अभी हम भी खोल देते हैं थोड़ा सा। हाँ श्री भद्रचारू प्रभु हमको कहे हैं 18 तारीख को किसी हॉल में प्रोग्राम करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
राधिका कन्हैया भाई, हाँ 18 तारीख को कौन सा दिन है? रविवार है। रविवार है, तो आप भी लाइन पर है, वो भी लाइन पर है, तो एक ही टाइम में होगा कि 2 टाइम में होगा? कहाँ कहाँ प्रोग्राम है? बॉम्बे में। मैं बॉम्बे में है, लेकिन कहाँ होगा मैं बतला दूंगा, मैं कल बतलाऊंगा। आपका प्रोग्राम है? मुंबई पे। भद्र चारू प्रभु है। और हम अच्छा, बात किए हैं। मंदिर में प्रभु जी? मैं मंदिर में नहीं, बाहर में। अच्छा, आपका प्रोग्राम है? मेरा नहीं है, दूसरा एक लड़का का, दूसरा का एक भक्त का है, लेकिन मेरा खूब मेरा दोस्त है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, बात है कि मुझे प्रवचन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब अच्छा कोई प्रवचन करने वाला हो तो हम क्यों करें। हाँ, ओके, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि प्रभु जी को लेके जाएंगे। ठीक है चलेगा, तो मैं तो उधर ही रहूंगा। मैं अच्छा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारा सौभाग्य है। 1 नंबर 2 कि हम राधिका कन्हैया भाई का परिचय आपसे मैं कराना चाहता हूँ, भद्रचारू प्रभु, आज यदि आपकी अनुमति हो तो। बोलिए 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 प्रभु जी। इस राधिका कन्हैया भाई वो भाई हैं, जबकि भैया महाराज मिल कर आए थे बॉम्बे से। तो बॉम्बे से मिल कर आए तो उस समय हम राधिका कन्हैया दास को नहीं जानते थे, देखे भी नहीं। लेकिन भैया आए तो मिले, समाचार किए और हमको पकड़ कर ऐसे गले से लगाए, जैसे उनका स्वभाव है, लगाए और कहे कि बहुत मैं खुश हूँ रूपचरण की एक दूसरा रूपचरण मिल गया है। एक दूसरा रूपचरण मिल गया है। तो मैं कहा कि नहीं, दूसरा रूपचरण मिल गया है? तो हाँ, मैं कहा कि दूसरा रूपचरण का मतलब तो मैं समझता हूँ। तो कहे कि हम भी समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं ना। एकदम तुम्हारे जैसा है, एक लड़का है मिर्जापुर का और मंदिर में है, सब भक्तों को गाइड करता है, बहुत अच्छा है, एकदम तुम्हारे जैसा ही है वो भी। अच्छा। तो राधिका कन्हैया भाई से जब मिलन हुआ, मैं इतना सुन लिया। इसके बाद में जब भैया का शरीर पूरा हो गया तो हमारा और इनका संपर्क हुआ मंदिर में, पुणे में। अच्छा। राधा अष्टमी क्लास था। हाँ, राधा अष्टमी का क्लास था। वो भी अचानक कोई किसी और का था, वो आए नहीं, तो अचानक हमको दिया गया। तो उसमें ये गए थे गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए। कीर्तन बहुत सुंदर करते हैं, इस्कॉन में फेमस है इधर कीर्तन के लिए, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो ये जुहू से गए थे पुणे में कीर्तन करने के लिए जी। तो वहाँ सभी लोग थे और काफी भक्तों की भीड़ थी। तो उसमें हमको बोलने के लिए कहा गया। तो बोलने और प्रवचन करने के बाद में इन्होंने जब जाने लगे तब कहे कि मैं आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। और मुझे यह पता चला आज कि गौर कृष्ण महाराज अभी हम लोगों के बीच से गए नहीं हैं, आपके रूप में हैं। हम तो अब तक निराश थे कि गौर कृष्ण महाराज चले गए। महाराज जी को जब देखे कि महाराज जी वैसे हैं तो निराश हो गए, लेकिन फिर बाद में गौर कृष्ण महाराज जी हम लोगों को संभाल लिए और वो चले गए तो एकदम निराश हो गए थे। लेकिन आज कथा सुने तो हमको बहुत सुख मिला और सभी भक्तों को भी यही विचार है। तो आप हम लोगों को भी अपना लीजिए। तो उसी दिन से हमारी और इनकी दोस्ती हुई। रात्रि में ये जाते जाते समय जब कहे तो मैं कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो मैं भैया तो नहीं हूं और हो भी नहीं सकता हूं, लेकिन उनके चरण चिन्ह पर चलने का प्रयास जरूर करूंगा। तभी से हम लोगों की दोस्ती हुई और इनके दोस्ती के प्रभाव से मैंने इस्कॉन स्वीकार कर लिया। इस्कॉन मंदिर में भीतर रहने का जो संकल्प पूरा हो रहा है भैया का और भी बहुत सारे भक्तजनों का था, ये राधिका कन्हैया भाई का देन है। ये हमारे वो भाई हैं जो कि मैं दूसरा भैया के रूप में यही है हमारे लिए। भैया के बाद अगर कोई भैया कहे तो यही है। अच्छी बात है। तो इसलिए मैं परिचय करा दिया कि दूसरा रूपचरण है और हमारे लिए भैया है। क्योंकि हम थोड़ा लालची होते हैं, तो आप भी हम भी थोड़ा लालची होते हैं महाराज। ऐसा है, जब आप प्रवचन कर रहे हो और बीच में कुछ पद का परिवेशन करने का जरूरत होता है
तो हाँ। राधिका कन्हई प्रभु को भी हमारे सौभाग्य हो तो थोड़ा कुछ पद परिवेशन करने के लिए जरूर बोलना बीच में। प्रभु जी जितना बोल रहे हैं, मैं बस प्रभु जी का एक विनम्रता पूर्वक, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी का सानिध्य में रहना। बस आप लोग के स्नेह का पात्र हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है नहीं। रूपचंद प्रभु जी बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं, मैं शास्त्र में तो बस टच नहीं कर सकता हूँ उनको। स्नेह के रूप में मान सकता हूँ कि स्नेह हमारा इनका बहुत अच्छा आपस में है, बहुत अच्छा बनता है। जैसे आप और खाना खाते हैं, और आपके विषय में मैंने सुना है, बहुत गौर महाराज के मुख से भी सुना है, तो आप लोग के स्नेह का पात्र हूँ, बस छोटा हूँ मैं बहुत अभी। जब आप हमारे स्नेह का पात्र हो तो हमें ऐसा है कि कुछ पद सुनाइएगा बीच बीच में। हाँ, अवसर मिलेगा तो सुदास की पद हो, और भी जितने सारे वैष्णव जो 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 शुद्ध भक्त होते हैं, पद लिखा हुआ है। जैसे जैसे हमारे श्री ये गोरखदास नित्यम भागवत जो क्लास है ये रेगुलर होता है हमारा, कई महीनों से शुरू है, तो उसमें राधिका कन्हई प्रभु जी लीड करते हैं। अभी रूपचंद प्रभु जी की कृपा से हम अभी उनका सुनने मिल रहा है, लेकिन जब वो व्यस्त रहेंगे तो राधिका कन्हई प्रभु जी लीड करेंगे, तो उस वक्त आप भी जुड़ेंगे तो आपको भी सुनने मिलेगा अरे राधिका प्रभु कन्हई जी से खुद ही क्लास करवाएंगे प्रभु, भले क्लास देंगे प्रभु जी। मैं भी क्लास, हमारा भागवतम चालू किया हूँ मैं अभी। हम लोग लगभग पिछले 1.5 महीने से क्लास चालू किए हैं, तभी हमारा फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर चालू हुआ है। तो मैं लेता हूँ और प्रभु जी लेते हैं, और कोई सीनियर आ जाते लेते हैं, खासकर बस हम लोग ले रहे हैं भागवतम। हमारा 9 से 9:15 से 10:15 तक चलता है रात को, क्योंकि बॉम्बे है, थोड़ा सा लोग ऑफिस से निपट रहे समझ गया। हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, चलते रहेंगे प्रभु जी। नहीं प्रभु, हम तो बोल नहीं पाते हैं और जानते भी नहीं हैं क्या बोलेंगे। जब जानते हैं तो तुम बोलेंगे ना, तो हम सुनने वाले हैं, हम सुनेंगे। नहीं प्रभु जी, हम लोग का थोड़ा सौभाग्य अच्छा है, क्योंकि प्रभु जी एक शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। अब बहुत कम ही ऐसे वक्ता हैं जो कि शास्त्र सम्मत चीजें को एकदम शास्त्र विधि सम्मत समझा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सही है। क्योंकि शास्त्र का पूरा एकदम निचोड़ है प्रभु जी के पास में। सबसे अच्छा ये लगता है कि पूरा शास्त्र पकड़ के बैठे हैं प्रभु जी, वो बहुत अच्छा है। सही बात। ये हम लोग का पोषण के लिए बहुत अच्छी बात है। जी 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 हाँ प्रभु जी, समय हो गया प्रभु जी। ठीक है प्रभु हम भी निराश हो गए थे। एक्चुअली सही बात बोले तो, ठीक है सही बात बोले तो जब श्री गौरकृष्णदास गोस्वामी महाराज जब चले गए, मैं भी काफी निराश हो गया था। शास्त्र प्रभु जी ने शास्त्र सम्मत बातें नहीं हो रही है ना, ये लोगों के पास शास्त्र है। हम दूसरों से भी सुन रहे थे, ऐसे बात नहीं कि नहीं सुन रहे थे, लेकिन इनको सुन करके जो आनंद मिल रहा है ये अलग बात है। यस प्रभु जी, एकदम एकदम शास्त्र के मामले में तो कोई काट नहीं है। जी जी जी। चलिए तो हम अपने विषय को चलते हैं। सबको राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण गूगल मीटर भक्तों ने आगे साक्षात हलो। जय भद्राचार्य प्रभु की जय। जय। काली सकाले देखा हबो। हरे कृष्ण। आज्ञा प्रभु, आज्ञा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।